हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 12 ठोस आंकड़ों का चित्रण प्रश्नावली 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहता है सारणी को पूरा कीजिए। ये आकार दिया हुआ है और यहाँ पे बताना है फलकों की संख्या जिनको हम एफ कहते हैं, शीर्षों की संख्या जिनको भी कहते हैं, किनारों की संख्या जिसको ई कहते हैं। वो फलक है या नहीं, इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको हम बताते हैं। देखिए ये जो है वह एफ प्लस भी या माइनस ई इज इक्वल टू 2, ये जो है वह क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है। तो ये जो है वह इसके इक्वल में ये है या नहीं है वो बताना है। ठीक है, देखिए ये घनाभ है, तो घनाभ जो है वह कुछ इस तरीका से जो है वह बनता है। हम यहाँ पे बनाते हैं, फिर जो है वह अच्छे से देखिएगा। यहाँ जो है वह यानी कि घनाभ ये इस तरीका से जो है वह बनता है। ये जो है वह घनाभ इस तरीका से जो है वह बनता है। इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। ये जो है वो हमारा क्या है, तो ये घनाभ है। घनाभ में बताना है फलकों की जो है वह संख्या, शीर्ष की संख्या, किनारों की संख्या। तो अब देखिए ये जो है वह फलक की जो है वह संख्या कितना होता है, तो घनाभ में जो है वह 6 गो फलक होता है। वो देखिए एगो ये जो है वो ऊपर का वाला फलक है, एगो नीचल का वाला 2 गो, एगो ई साइड वाला है 3 गो, एगो इस साइड वाला बाहर अंदर वाला होगा 4 गो, एगो इस साइड वाला 5 गो, एगो इस साइड वाला 6 गो है। देखिए एगो ये है, एगो ये है 2 गो, एगो ये है 3 गो, एगो ये है 4 गो। ये 4 गो हो गया ना। और ये जो है वह एगो ऊपर का वाला हो गया, ये नीचल का वाला, ये जो है वह कितना हो गया, 2 गो हो गया। एगो इस साइड वाला है, ठीक है, 3 गो हो गया, एगो उस साइड वाला 4 गो, एगो इस साइड वाला 5 गो, 6 गो हो गया। तो इसमें दिख रहा है 2 गो नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन 6 गो होता है तो ये 6 गो हो जाएगा। शीर्ष की संख्या जो है वह इसमें 8 गो होता है, 8 गो शीर्ष होता है। देखिए एगो ये शीर्ष हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो ये शीर्ष होता है। तो 8 शीर्षों की संख्या 8 हो जाएगा। किनारा की संख्या जो है वह 12 होता है, 12 गो किनारा होता है। देखिए एगो ये हो गया, एगो हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो है वो 12 गो किनारा होता है। और कहता है कि बहुफलक है या नहीं, इसको जो है वो इस फॉर्मूला पे सत्यापन करके दिखा देना है। तो देखिए ये जो है वो एफ बराबर अर्थात ये 6 प्लस भी का मान कितना है, प्लस ये 8 माइनस ये जो है वो ई बराबर 12 है। तो इसको हम चेक कर लेंगे। तो 8 6 कितना होता है, 14 माइनस 12, 14 में से 2 जाएगा तो कितना आता है, 2 आता है। तो क्या ये जो है वो 2 यहाँ पे आ रहा है, तो ये आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा हाँ ये जो है वो बहुफलक है। ठीक है, उसी प्रकार ये जो है वो हमारा प्रिज्म है, ये जो है वो प्रिज्म है, ये जो है वो उसी प्रकार से ये हमारा ये दिया हुआ है। तो इसको भी जो है वो इसमें बताना है कि इसमें जो है वह क्या गो जो है वह फलकों की संख्या होगा, शीर्षों की संख्या होगा, किनारों की संख्या होगा। तो देखिए फलक की संख्या एगो ये फलक हो गया, 2 गो हो गया, ठीक है, ये 3 गो हो गया, ये 4 गो हो गया, 4 गो हो गया ना। तो ये जो है वो इसमें फलक की संख्या 8 गो होता है, ये 4 8 गो होता है, वो आपको दिखेगा नहीं। ये जो है वो इसमें फलक की संख्या 8 गो होता है, ठीक है। और ये जो है वह देखिए ये तो 4 गो ना दिख रहा है, 1 2 3 ये 4 दिख रहा है, और ये अंदर से भी है 4 गो, तो ये जो है वो 8 गो हो जाएगा। शीर्ष की संख्या, शीर्ष इसमें 12 का होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 का शीर्ष होता है, ठीक है। किनारा देखिए 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, 7 8 9 10 11 12 को, ये जो है वह 12 को ये हो गया। और जो है वह 6 को और किनारा होता है। देखिए ये एगो ये हो गया और एगो ये हो गया, तो ये जो है वो 12 12 13 14 हो गया, और ये अंदर से भी रहता है। तो ये जो है वो टोटल 18 होता है इसमें किनारा, ठीक है। और इस फॉर्मूला से अब जो है वो इसको सत्यापन करके हम दिखाते हैं। देखिए ये जो है वो एफ प्लस भी माइनस ई इज इक्वल टू 2 देखाना है। तो एफ बराबर हमारा 8 है, और ये भी बराबर कितना है, 12 है, और ये माइनस ई होता है, ये ई का स्थान पर ये जो है वो 18 है। देखिए 12 8 20 माइनस 18 होते, देखिए ये जो है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है वो फलकों की संख्या, तो देखिए 1 2 3 4 गो फलक है, तो 4 गो फलक हो गया। शीर्ष की संख्या, शीर्ष इसमें देखिए शीर्ष जो है वह इसमें एगो ये हो गया, एगो ये हो गया, एगो ये तो 4 गो है ना, 1 2 3 4 4 गो है, तो 4 गो शीर्ष हो जाएगा। किनारों की सॉरी शीर्ष, ये जो है वह शीर्ष की संख्या 4 गो, किनारा की संख्या क्या गो हो जाएगा, तो जो है वह किनारा की संख्या क्या हो जाएगा हमारा इसमें,
तो किनारा इसमें 6 होता है, ये जो है वो किनारा 6 होता है, ठीक है। अब इसको जो है वो आइलर सूत्र पे हम देख लेते हैं वेरीफाई करके। तो ये जो है वो फॉर्मूला होता है एफ प्लस बी माइनस ई इक्वल टू 2। एफ के स्थान पे जो है वो हमारा 4 प्लस ये 4 और माइनस 6, तो 4 4 ये 8 माइनस 6, तो ये जो है वो 2 आता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए हाँ, ये जो है वो हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए एक ही वीडियो में बता देते हैं सबको, क्या ये जो है वो चैप्टर को ही देखिए 12 ये 1 का जो है वो ये दूसरा है, ये तीसरा है क्वेश्चन। कहता है आइलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या को ज्ञात कीजिए। ये जो है वह आइलर सूत्र का प्रयोग करते हुए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये बताना है, ठीक है। तो चलिए हम जो है वह ये पेज लेते हैं, ये नहीं दूसरा पेज हम लेते हैं, उसमें जो है वो आपको हम बता देते हैं। देखिए हम जो है वो ये पेज ले लेते हैं, इसमें हम बताते हैं। आइलर फॉर्मूला होता है एफ प्लस भी माइनस ये ई इज इक्वल टू 2। ये जो है वो आइलर सूत्र होता है। ये क्या होता है, तो आइलर सूत्र होता है। तो जहाँ पे जो है वो एफ क्या होता है, तो एफ जो है वो फलकों की संख्या होता है, भी जो है वो शीर्षों की संख्या होता है, ई जो है वह किनारा होता है। देखिए एफ जो है वह क्या होता है, फलक की संख्या होता है, ठीक है। और भी जो है वह क्या होता है, तो शीर्ष की संख्या होता है, फलक की संख्या, शीर्ष की संख्या। ये भी जो है वह शीर्ष की संख्या होता है। और ये ई जो है वह किनारों की संख्या होता है। क्या होता है, किनारों की संख्या। अब जो है वह देखिए इस सूत्र पे हम बैठा देंगे। तो देखिए ये जो है वो पहला हम जो है वो फलक एफ बराबर, ये देखिए ये जो है वह हमें ये देखिए फलक 5 को दिया हुआ, शीर्ष क्या होगा वह बताना है, किनारा 9 को दिया हुआ, अर्थात ये जो है वह एफ ये जो है वह भी ई का मान दिया हुआ है। एफ बराबर 5 दिया हुआ है, तो ये हम रख देंगे 5 प्लस भी हमारा निकालना है माइनस ई का स्थान पे ये 9 है, 9 बराबर ये 2 दे देंगे। तो देखिए यहाँ से जो है वह भी 5 और प्लस 5 और ये माइनस 9, तो ये -4 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ से भी इज इक्वल टू 2, -4 इस साइड जाएगा तो +4, इसीलिए ये भी इज इक्वल टू 4 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम इसमें निकालते हैं, ये 2 नंबर में देखिए एफ बराबर 18 दिया हुआ है, तो ये 18 प्लस भी बराबर 10 दिया हुआ है, और ये माइनस ई होता है, तो माइनस ई बराबर ये 2। ई का मान हम निकालेंगे, 18 10 कितना होता है 28, और माइनस ई बराबर 2। अब देखिए ये जो है वह ये 28 प्लस 2 को इस साइड लाएंगे तो -2, प्लस माइनस ई को इस साइड लाएंगे तो प्लस ई हो जाएगा। तो इसीलिए ई बराबर जो है 28 में से 2 जाएगा तो ये 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वह 26 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमको निकालना है, ये 3 नंबर में देखिए 3 नंबर में जो है वो हमें एफ निकालना है। क्या निकालना है, एफ। तो ये जो है वह हमें एफ निकालना है, तो एफ प्लस भी जो है वो हमारा कितना है 7 है, तो ये 7 माइनस ई कितना है 14 है, 14 बराबर ये 2। तो अब देखिए एफ चाहिए, तो एफ हम निकालेंगे, तो एफ 7 में प्लस 7 माइनस 14, तो -7 इज इक्वल टू 2। एफ बराबर कितना हो जाएगा 2 + 7, इसीलिए एफ बराबर 9 हो जाएगा। तो ये जो है वो यहाँ पे 9 दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है वह इस तरीक़ा से बनाइएगा। अब कहता है प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसा है वो बताना है। प्रिज्म और बेलन जो है वह किस प्रकार एक जैसा है। प्रिज्म और बेलन का रहा है, तो देखिए ये जो है वो 2 फिगर बनाइएगा, एगो प्रिज्म का इधर बनाइएगा, एगो जो है वो इधर बेलन का बनाइएगा। चलिए हम बेलन का बनाते हैं। ये नीचे में ये फिगर बनाइएगा, हम इनका आंसर नीचे हम लिखेंगे, ठीक है। ये फिगर जो है वो आप यहाँ पे हम बना रहे हैं, या यहाँ पे बनाइएगा। देखिए एक जो है वो हम बेलन ये इस तरीक़ा से ये बना लीजिएगा। ये जो है वो बेलन हमारा ये इस तरीक़ा से एगो जो है वह बना लेना है, और जो है वो एक जो है वो हम प्रिज्म बनाते हैं। देखिए आपको हम दिखाई देते हैं, तब जाके बनाएंगे। देखिए वो ये जो है वो हमारा क्या है, ये हमारा जो है वह प्रिज्म है, ये हमारा प्रिज्म है। तो ये जो है वह प्रिज्म ऐसा है, ये हाँ ये इस टाइप का है ना, ये एगो त्रिभुज बना हुआ है, ये इस टाइप से है ना, और इधर से भी एगो त्रिभुज बना हुआ है, और इसको मिला दीजिए। प्रिज्म ये हमारा प्रिज्म हो गया, ये हमारा बेलन हुआ। कहता है प्रिज्म और बेलन एक जैसा है, कैसे है वो बताना है। देखिए ये प्रिज्म है, तो प्रिज्म से जो है वो इसमें देखिए ये जो है वो हमें यहाँ जो है वो ये देखिए ये जो है वो त्रिभुज के आकार का ये जो है वह
यानी कि इसमें जो है वह दिख रहा है। नीचे में क्या दिख रहा है, त्रिभुज के आकार का दिख रहा है। जब यहाँ पे 3 गो भुजा है तो ये त्रिभुज का आकार का है, लेकिन यहाँ पे जो है वह बेलन क्या है, बेलन जो है वह गोल है यानी कि सर्कल है। और ऊपर भी जो है वह ये त्रिभुज के आकार का है, ऊपर भी ये क्या है, तो ये हमारा सर्कल है। तो ये कब होगा, जब ये 3 भुजा है, तो जब ये जो है वह भुजा को हम बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे देखिए ये जो है वो हम, ये भी एक जो है वो प्रिज्म है, ये भी जो है वो एक क्या है, तो ये एक जो है वो प्रिज्म है। इसमें देखिए 1 2 3 4 यानी कि 6 भुजा हम लिए हैं। ये भी जो है वो हमारा एगो प्रिज्म है। जब जो है वह देखिए 3 भुजा जब 6 भुजा लिए हैं, तो देखिए ये जो है वो थोड़ा थोड़ा गोल टाइप का जो है वह बनने लगा है। जब ये 6 से 8 भुजा लेंगे, 8 से 10 लेंगे, 10 से 20 लेंगे, 20 से 30 लेंगे, 40 लेंगे, ऑटोमेटिक ये गोल बन जाएगा। ठीक है, तो वही लिखना है। यानी कि हम क्या किए हैं, इसमें जो है वो प्रिज्म के जो है वो भुजा के जो है वो हम बढ़ाए हैं, तब वो बेलन बन जाएगा। तो इस प्रकार जो है वो बेलन और प्रिज्म में क्या है, तो समान है। बताना है कैसे, यानी कि एक जैसा है, तो वही बताना है। पहले ये फिगर लिखिएगा, ये इसको बीच में पार दीजिएगा, फिर इनको लिखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे वो कंडीशन सबको लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, यदि प्रिज्म, यदि ये जो है वह, यदि प्रिज्म में उसके, यदि प्रिज्म में उसके भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बढ़ा दिया जाए, यदि जो है वह प्रिज्म में उसके भुजाओं की संख्या बढ़ा दिया जाए, तब वह बेलन होगा। और ये जो है वह लिख दीजिएगा, अतः इस प्रकार ये जो है वह प्रिज्म और बेलन समान है, बेलन समान है। इस प्रकार जो है वो प्रिज्म और बेलन क्या है, तो समान है। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए कहता है पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसा है। इसमें जो है वह बताना है कि पिरामिड और शंकु जो है वह किस प्रकार से जो है वह एक जैसा है, वह बताना है। ठीक है, तो चलिए इनको भी जो है वो हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये सब पढ़ लीजिएगा, ये प्रिज्म है, ये पिरामिड है, ये सब पढ़ लीजिएगा। देखिए इसके दूसरी और ये जो है वो प्रिज्म बारे में बताया हुआ। हम कह सकते हैं कि बहुफलक प्रिज्म होता है जब उसका आधार और ऊपरी सिरा सर्वाक्षम ये जो है वह बहुभुज हो और उसके अन्य फलक समांतर चतुर्भुज के आकार के हो। देखिए ये जो है वह, ये देखिए ये जो है वह त्रिभुज का आकार का, ये भी जो है वह बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, ये और ये देखिए ये जो है वह क्या है, तो वह एक ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और ये सर्वांगसम है। ठीक है, अब उसी में देखिए, इसमें देखिए इसके दूसरी ओर एक पिरामिड वह बहुफलक होता है जिसका आधार कितनी भी भुजाओं, एक भुजा बहुभुज होता है। इसके पार्श्व फलक एक शीर्ष वाले त्रिभुज होते हैं और जो है वह एक शीर्ष वाले त्रिभुज होते हैं। यदि आप एक बहुभुज के सभी कोनों या शीर्षों को एक बिंदु से मिला दे तब उसके तल में ना हो तो आपको पिरामिड एक मॉडल प्राप्त होता है। तो इसको जो है वो पढ़ लीजिएगा, इसको समझिएगा, फिर जाके ये सब क्वेश्चन लगाएगा, तब जाकर आपको समझ में और अच्छा से आएगा। ठीक है बुआ, तो देखिए ये जो है वो हम ये एक त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, ये हम एगो त्रिभुज लिए और ये देखिए ये हम बीच में लिए और यहाँ से हम जो है वह एक इधर से एगो त्रिभुज बना दिए, एक जो है वह इधर से त्रिभुज बना दिए। ये देखिए इनका शीर्ष जो है वह यहाँ पे मिल रहा है ना, एक इधर से त्रिभुज बना दिए, एक जो है वह इधर से जो है वो हम क्या बना दिए हैं, तो ये जो है वो हम त्रिभुज बना दिए हैं। ठीक है, ये हम जो है वो त्रिभुज बना दिए हैं और ये जो हम जो त्रिभुज ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। तो ये क्या है, एक जो है वो हमारा पिरामिड है। अब देखिए पिरामिड है, अब देखिए इनका जो है वो हम 3 गो भुजा लिए हैं। जब ये जो है वो हम 4 गो भुजा ले लेंगे तो ये जो है वो किस तरीका से बनेगा, तो ये जो है वो कुछ देखिए एक जो है वो हम चतुर्भुज, अगर जो है वो हम यहाँ पे 4 गो भुजा लेते हैं चतुर्भुज बन जाएगा और यहाँ पे एगो जो है वो हम त्रिभुज पार देंगे और इसको जो है वह इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। तो ये जो है वह शंकु के आकार के जैसा जो है वह, यानी कि ये चतुर्भुज लिया और फिर हम आगे लेते जाएंगे तो वह बनते जाएगा। तो इसमें भी जो है वो हम भुजाओं की संख्या अगर जो है वो बढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं बन जाएगा। तो यहाँ पे वही बात यहाँ पे भी जो है वह लिख देना है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, यदि पिरामिड के
आधार में भुजाओं की संख्या पिरामिड के आधार में यदि पिरामिड के आधार में भुजाओं की संख्या बढ़ा दी जाए तब वह शंकु के आकार का होगा। ठीक है, होगा। इस तरीका से लिख दीजिएगा और नीचे में लिख दीजिएगा तो पिरामिड इस प्रकार जो है वह पिरामिड और शंकु समान है। इस प्रकार पिरामिड और शंकु समान है। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब जो है हम चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। चौथा क्वेश्चन टाइप नहीं किया हुआ है, हम इसी में बनाएंगे सब। अब क्वेश्चन जितना है सब इसी में हम बनाएंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। कहता है ये 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये जो है वो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे हम बनाते हैं 4 नंबर। कहता है यदि बहुफलक के फलक की जो है वो संख्या 15 दिया हुआ है। फलक जिसको हम क्या कहते हैं, तो फलक को जो है वो हम एफ कहते हैं। ये हमारा दिया हुआ है 15। ठीक है, किनारे को जो है वो हम क्या कहते हैं, इसको हम ई कहते हैं। ये दिया हुआ है 10। और जो है वो शीर्ष ये जो है वो हम शीर्ष जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं, अर्थात ये हम भी से लिखते हैं। ये दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। कहता है कि किसी बहुफलक इतना हो सकता है, ये जो है वो इतना हो सकता है। तो हम आयलर सूत्र लाएंगे, चेक करेंगे। तो चूंकि आयलर सूत्र क्या होता है, तो आयलर सूत्र होता है ये जो है वह ये हमारा होता है ये एफ यानी कि एफ प्लस भी माइनस ई इज इक्वल टू 2। ये जो है वो आयलर सूत्र होता है। तो देखिए सबका मान हम यहाँ पे रखेंगे। अगर 2 के बराबर हो जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सत्यापन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सिंस एफ बराबर कितना है 15 है, भी बराबर कितना है तो 20 है, और ई बराबर 10 है। तो यहाँ पे देखिए 15 और 10 20 और 15 कितना हो जाएगा 35 माइनस 10। तो ये कितना आ रहा है 25 आ रहा है। तो ये जो है वो जो कि 2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा अतः ये जो है वो बहुफलक के इतना शीर्ष नहीं हो सकता है। ठीक है, नीचे हम लिख देना है अतः ये जो है वो फलक ये जो है वह फलक बराबर 15 और ये जो है वह किनारे जो है वह यानी कि बराबर 10 और ये जो है वह शीर्ष जो बराबर जो है वह 20। ये बहुफलक नहीं हो सकता है। ठीक है, वही बात जो है वह लिख देना है। बहुफलक नहीं हो सकता है। तो इस तरीका से लिख दीजिएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहता है दी हुई वस्तुओं के सामने दृश्य पार्श्व दृश्य। देखिए कहता है सामने का दृश्य क्या होगा, पार्श्व दृश्य क्या होगा, ऊपर का दृश्य क्या होगा, ये बताना है। तो देखिए वो ये जो है वो शंकु के आकार का है। तो जब इनको हम देखेंगे सामने से देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, और ये पार्श्व दृश्य भी यानी कि हम पीछे से भी देखेंगे तो ऊपर भी वो ऐसे ही दिखाई देगा, बगल से भी देखेंगे तो भी वो ऐसे ही दिखाई देगा। ऊपर से देखेंगे ना तो ये जो है वह ये भाग सिर्फ दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही जो है वो बना देना है। जब हम ये सामने देखेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, और हम जो है वो पार से देखेंगे तो ऊपर भी ऐसा दिखाई देगा। लेकिन ये जो है वो हम ऊपर से जब दिखाई देंगे तो ये जो है वो सिर्फ ये भाग दिखाई देगा। तो आप ऐसा भी बना दीजिएगा, ऐसा यानी कि इस तरीका से बना सकते हैं। ये जो है वो हमारा सामने का दृश्य है, ये जो है वो हमारा पार्श्व दृश्य है। ठीक है, दृश्य है, और ये जो है वो हमारा ऊपर का दृश्य है। देखिए ये हो गया। अब देखिए ये हम टेबल को देखेंगे तो ये जो है वो कुछ इस तरीका से ये जो है वह सामने से दिखाएगा, पार्श्व से जो है वह ये दिखाई देगा, ऊपर से ये दिखाई देगा। तो ये बना देना है। तो
तो इस तरीका जो है वह बना दीजिएगा। ये जो है वह सामने से जब हम नहीं देखेंगे तो ये जो है वह कुछ इस तरीका जो है वह दिखाई देगा। आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। ये इस तरीका से ये दिखाई देगा। तो ये जो है वह सामने का दृश्य है, सामने का दृश्य। अब हम पीछे ये बगल से देखेंगे तो ये पार्श्व दृश्य ये बना लीजिएगा। ये जो है वह पार्श्व दृश्य इस साइड वाला बना लीजिएगा। ऊपर से देखेंगे तो ये जो है वह इस तरीका से बनेगा। ऊपर का दृश्य जो है वह कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये जो है वह आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये जो है वो आप अच्छा से फिगर बना लीजिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं सिर्फ। देखिए इसको सामने से देखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। और ये जो है वो बगलों से देखेंगे ना तो ये ऐसे दिखाई देगा। ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा। ये जो है वो इस तरीका दिखाई देगा, ये भाग नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो हम ऊपर से दिखाई देंगे तो ये 6 दिखाई देगा। ये जो है वो सामने देखेंगे 3 दिखाई देगा, पार से दिखाएंगे तो ये 5 दिखाई देगा। तो बना दीजिएगा आप लोग, ठीक। उसी प्रकार ये भी, तो बोतल के ऊपर से देखेंगे ना तो ये इस तरीका से दिखाई देगा। नहीं तो बाद में कि बोतल जैसा है वैसे ही बना देना है, यानी कि पार सामने में और पार्श्व में दोनों में ऐसे ही बना देना है। अब देखिए किलो में जब सामने में देखेंगे तो ये भाग दिखाई देगा, ये भाग, ठीक है। अब पीछे देखेंगे तो ये भाग खाली दिखाई देगा, ऊपर देखेंगे तो ये भाग दिखाई देगा। तो इस तरीका से सब अपने से ये जो है वो बनाइएगा, सब आसानी है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 13 एक्सरसाइज के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।